नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी पुस्तक वसंत से पाठ 14 अकबरी लोटा और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। सबसे पहले मैं आपके बताती हूँ कि इस पाठ का सारांश क्या है। इस कहानी में कहानीकार ने काल्पनिकता के सहारे से लाला झाऊलाल की समस्या को बहुत ही रोचक ढंग से हल किया है। उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेजों के संग्रहालय का अंग बन जाता है, इसका वर्णन मन को गुदगुदाता है। तो आइए अब देखते हैं पूरी कहानी में है क्या। लाला झाऊलाल काशी के अमीर आदमी थे और ठठेरी बाजार में बने उनके मकान में 100 रुपए किराया जाता था। फिर भी 250 रुपए एक साथ कम ही मिलते थे। घर में पति पत्नी 2 ही सदस्य थे। जीवन सुख से बीत रहा था कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक 250 रुपए की मांग कर दी। ये सुनकर लाला जी परेशान हो उठे। इतने रुपयों का अचानक प्रबंध करना उनके वश में न था। लगे हाथ पत्नी ने ये भी कह दिया कि रुपए का प्रबंध वे नहीं कर पाए तो वे अपने भाई के घर से मांग लेंगे। लाला के स्वाभिमान को चोट लगी। उन्होंने पत्नी से कहा वे अपने भाई से भीख नहीं मांगेंगी, वे स्वयं ही इन पैसों का प्रबंध 1 सप्ताह में कर देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि 7 दिन इसी जन्म में या अगले। लाला जी ने इसी सप्ताह के अंत तक पैसे देने का वचन दे दिया। अब इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत जाने पर भी रुपयों का प्रबंध नहीं हो सका। लाला के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यदि वे पत्नी को दिया गया वचन पूरा न कर पाए तो उनकी नजरों में से गिर जाने का डर था। आखिर 5वें दिन उन्होंने ये बात अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। वे भी रुपयों का प्रबंध करने की बात कहकर चले गए। आज उस घटना का 7वां और पत्नी से किए गए वादे का अंतिम दिन था। परेशान झाऊलाल को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि बिलवासी मित्र भी पैसे लेकर नहीं आए थे। चिंता मग्न लाला जी ने अपने नौकर को पानी लाने के लिए एक आवाज लगाई। नौकर के घर में ना होने की उनकी पत्नी ने उन्हें बेढंगे से लोटे में पानी लेकर दिया, जिसे वे देखना भी नहीं चाहते थे। लाला जी ने पानी का लोटा लिया और छत की मुडेर पर किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा, जिससे उसके पैर का अंगूठा चोटिल हो गया। वो अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था। उसके मुंह से निकलती गालियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाला जी को आज पता चला कि अंग्रेज में भी गालियां देने की कमी नहीं है। तभी भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा। अविराम गालियां बकते अंग्रेज को देखकर बिलवासी मिश्र ने सारी घटना का अनुमान लगा लिया। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर आदर से बैठाया और सारी भीड़ को आंगन से बाहर किया। अंग्रेज ने पंडित जी को अपने प्रति सहानुभूति रखता हुआ देखकर पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा, वह तो इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा व्यक्ति जो किसी राह चलते व्यक्ति को घायल करे, उसे वे जानना भी नहीं चाहते। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें वे व्यक्ति पागल लगता है। और अपने प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर लाला जी को बहुत क्रोध आ रहा था। वे इस बात से बेखबर थे। बिलवासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह भी दे दी। अब पुलिस रिपोर्ट की बात पर सहमत अंग्रेज बिलवासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। बिलवासी जी ने कहा, पहले आप इस लोटे को खरीद लें, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। बिलवासी जी ने बताया
ये कोई साधारण लोटा नहीं है बल्कि ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। किंतु जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकलवाया और उस लोटे को सोने के 10 लोटे के बदले खरीद लिया। अकबर को वह लोटा बहुत प्रिय था और उसी से वह वजू करते था। वजू करने का मतलब बच्चों, नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर को जो धोते हैं, और इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया है। और इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज को लालच आ गया। दोनों ने ही लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लाला झाऊलाल से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी ने 50 रुपए देने चाहे, पर अंग्रेज ने 100 कहे। 150, 250, 500 की बोली लगाते हुए अंत में अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद लिया। अंग्रेज की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वह अपने पड़ोसी को भी भारत से खरीदी गई वस्तुएं दिखा सकेगा। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष उसके एक मित्र ने वहां से जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात बात पर उसका घमंड भी किया करता था। बिलवासी जी को उत्सुकता देखकर उसने बताया, जब नूरजहां ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया था तो उसने पूछा कबूतर कैसे उड़ा, तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाकर ऐसे नूरजहां की ये अदा जहांगीर के दिल को छू गई। उसका और नूरजहां का प्रेम कबूतर ने ही कराया था। उसी कबूतर का एक अंडा संभाल कर जहांगीर ने बिल्लौरी ने कांच की हांडी में रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी हंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज खुश हुआ क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना था और उसके बाप जैसा था। बिलवासी जी ने झाऊलाल को रुपए संभाल कर रखने को दिए। लाला जी ने पूछा, पंडित जी रुपयों का प्रबंध कैसे हुआ? उन्होंने कहा, ये बात उनके सिवा कोई नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है कि ये प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल उन्हें धन्यवाद भी ना दे सके। और इधर बिलवासी जी भी पैसों का प्रबंध ना कर सके तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से जंजीर में लगी ताली निकाली थी और अलमारी में 250 रुपए लेकर लाला झाऊलाल देने गए थे। ये काम उन्होंने पत्नी के सोते समय किया था। उन्होंने शाम को फिर वही काम किया और पत्नी के गले से ताली निकाल कर रुपए यथा स्थान रख दिए। उनकी पत्नी यह बात जान भी नहीं सकी और अगली सुबह बिलवासी जी देर तक निश्चिंत होकर सोते रहे। तो बच्चों, ये था आज का आपका पाठ अकबरी लोटा। होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।